तो सीकर से बड़ी खबर है। खाटू श्याम जी में पुलिस ने एक्शन लिया और 12 संदिग्ध बदमाशों को पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। 12 संदिग्ध जो बदमाश हिरासत में लिए गए हैं, कोई ठगी में है, कोई चोरी में है, किसी ने चेन स्नीचिंग की है। इन सभी को संदिग्ध मामलों में पकड़ा गया है, 12 लोगों को, और सभी से अब पूछताछ जारी है। तो आप देखिए किस तरह से शॉप में थे लोग, वहां से पुलिस पकड़ कर उनको लेके जा रही है। तो संदिग्ध मामलों में ये सब पकड़े गए हैं, ठगी में, चेन स्नीचिंग में, और भी कई सारे वारदात हैं जिसको ये अंजाम दे चुके हैं या अंजाम देने वाले थे और जिनको पकड़ा गया है। फिलहाल खाटू श्याम जी में ये पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जाए। ये 12 लोगों की तस्वीरें आप देखिए, और सभी नौजवानी दिख रहे हैं। तो मेहनत करने की उम्र में ये चोरी और ठगी, इन सारे मामलों में संलिप्त हैं और तभी इनकी गिरफ्तारी हुई है। हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ किया जा रहा है कि इनके और गैंग में और कौन कौन लोग हैं और कहाँ हैं, उन सब पर भी ताकि एक्शन लेकर और पुलिस हिरासत में उनको लिया जाए। और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां पुलिस ने एक पीजी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि इस पीजी संचालक ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी वेरिफिकेशन के गैंगस्टर्स को अपने पीजी में ठहरने की अनुमति दी थी। गैंगस्टर के गुर्गों को बिना पहचाने ही, बिना वेरिफिकेशन ही ठहराने का आरोप है। और पुलिस ने बताया कि 7C छोटी के रहने वाले आनंद कुमार, जो एक पेइंग गेस्ट चलाते हैं, उन्होंने गैंगस्टर से जुड़े लोगों को न केवल ठहराया बल्कि उनके किसी भी दस्तावेज की जांच भी नहीं की थी। वहीं गिरफ्तार गुर्गों के पास जिगारा पिस्टल सहित कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस जब इनको पकड़ने के लिए गई थी, ये 3 मंजिला बिल्डिंग से कूद भी गए थे, जिनको चोट लगी थी और पुलिस ने इनको एडमिट भी कराया था। और सीधे तस्वीरें हम आपको वो दिखा रहे हैं। और बड़े गैंगस्टर, मतलब ये गुर्गों के को ठहराने वाला जो पीजी संचालक था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने एक, देखिए, उसके बाद मैसेज भी डिलीवर किया है कि कोई भी होटल हो, कोई भी पीजी हो, कोई भी पेइंग गेस्ट हो, मतलब किसी को भी आप अगर बिना वेरिफिकेशन के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, बिना किसी आईडी के नहीं स्टे करवा सकते। अगर करवाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सदर थाना एवं डीएसटी द्वारा जो कार्रवाई की गई, जिसमें 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो वारदात की फिराक में घूम रहे थे। इस क्रम में ये प्रथम दृष्टया पता चला है कि जो पीजी जहाँ पे रुके हुए थे, उनका बिना वेरिफिकेशन कराए, बिना किसी तरीके का वैलिड डॉक्यूमेंट लिए पीजी संचालक द्वारा रुकवाया गया था। तो इसमें अग्रिम रूप से, जो क्योंकि इस चीज़ पे बैन लगा हुआ है, तो इस पीजी संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। साथ-साथ मेरी सभी लोगों से अपील है, विशेष करके पीजी संचालक हो गए और अन्य लोग जिनके यहाँ पर लोग रुकते हैं, प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है उसके बगैर किसी को नहीं रुकाएँ। अन्यथा इस तरीके की यदि कोई बात सामने आती है, किसी भी तरीके का उल्लंघन होता है, तो उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सरायकला गांव के एक 5 वर्षीय मासूम बालक लोकेश का शव शनिवार देर रात गांव के एक पुरानी हवेली से बरामद हुआ। बालक शनिवार दोपहर से लापता था। परिजनों के द्वारा लगातार तलाश के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों ने मिलकर गांव के हर कोने की तलाशी शुरू की। देर रात जब एक पुरानी हवेली में तलाश ली गई तो वहां से लोकेश का खून से सना शव पाया गया, जिसके शरीर पर कई गहरे चोट के निशान थे। इस विभत्स दृश्य को देखकर परिजनों और ग्रामीणों के होश उड़ गए।